ये शो करवाएं कि हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और इस्राइल मुर्दाबाद है, रहेगा, रहती दुनिया तक रहेगा। मुतालबा करते हैं कि जिनके वोटों पे वो हुकूमत करती है, हमारी माए बेटी सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा करने के लिए तैयार। मुसलमान की गैरत ईमान के लिए हम कह रहे हैं, क्यों बेगैरत हो गए इतने, इनके क्यों ज़मीर मर चुके हैं। वहाँ पर बच्चों की लाशों को बमों से उड़ाया जा रहा है, इधर के मुसलमान धमाका देते हैं। ये ना सोचें कि अगर उनके साथ हो रहा है तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई सियासतदान रैली लेकर नहीं आया, आज तक कोई सियासतदान रैली लेकर नहीं आया। ये हमारे जो रियासत जो है अब उसके खिलाफ भी वो इसराइल की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, आप इसके खिलाफ भी प्लीज कुछ बताएं। देखिए, जो नेस्ले यूनिलीवर की बात की जा रही है, ये बड़ी प्रोडक्ट बड़े शेयर्स हुकूमत से शेयर करती है। हम जो मुसलमान हैं, हम इसका बायकॉट कर चुके हैं और हुकूमत को भी ये हम एम्पावर करवाना चाहते हैं कि आप भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इसका बायकॉट करें। हमारे घरों में अल्हम्दुलिल्लाह नेस्ले के और दीगर बायकॉट जारी रहेगा। नेस्ले नहीं पी रहे, जूस नहीं पी रहे। गवर्नमेंट कोई भी सर गवर्नमेंट भी तो आप लोग आज आपके प्लेटफॉर्म से हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि जिनके वोटों पे चढ़ के आप हुकूमत करते हैं, खुदारा उनकी बात सुने और उन मजलूमों की आवाज़ सुने और इस प्रोजेक्ट के बायकॉट करें। जैसे हम कर रहे हैं, आप भी जिंदा रह सकते हैं। आपके घरों में ये प्रोजेक्ट चल रही है, हमारे मासूम बच्चे ये प्रोजेक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस्राइल पे, अमेरिका पे, सहूनी दहशतगर्दों पे ये आप अपने आप को जगा लें, क्योंकि हम अब जागने के लिए तैयार हो चुके हैं। हम इस मुल्क के अंदर महंगाई हुई, कुछ नहीं बोला। इस मुल्क के अंदर वोट ने अपने हर बुनियादी को लेकिन अब जान के ऊपर आ चुके हैं और इसका मफहूम है कि आज इतना बखाया के अंदर एक उंगली के अंदर मुतासर होता है। यहाँ मुसलमानों की गर्दनें उड़ाई जा रही है, तो कुत्तों के आगे मारा जा रहा है, ऐसे भगवान के साथ में, लेकिन आप लोग सो रहे हैं। आप लोग को शर्म आनी चाहिए। अब आप जाग चुके हैं, अब आप अपने हक के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन जब रोज दुआ हो जाएंगे मिसाइल टैंक और मरकाबा, खुद कौम यहूदा देखेगी फिर नक्शा जंगे खैबर का। इमदाद को आगे आए हैं हिज़्बुल्लाह और अंसारुल्लाह, आजाद नजर आएगा हमें बैतुल मक़दस भी इंशाअल्लाह। ये माएँ उतने ही सलाहुद्दीन पैदा करेंगी। मेरा बेटा भी सलाहुद्दीन बनेगा। तुम मारो कितने सलाहुद्दीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप प्रोडक्ट का बाइकआउट करें ना, यूनिलीवर का। यूनिलीवर इसराइल की प्रोडक्ट है, आप उनके खिलाफ प्रोडक्ट यहाँ से प्रोडक्ट खत्म करके जाके नेस्ले पानी और कोकोला पेप्सी पिएंगे, फायदा सर मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है, हमारा यहाँ जमा होने का मकसद यही है कि हम क्यों नहीं छोड़ सकते। क्या नेस्ले बनने से पहले हमारी माएँ रहती नहीं थी? हमारे घर के बच्चों ने नेस्ले के अलावा कभी पानी पिया नहीं था, या हम नेस्ले पी के बड़े हुए हैं, हम टैप वाटर पी के बड़े हुए हैं। हमारा मैसेज ही है कि KFC का बायकॉट करें, मैकडॉनल्ड का बायकॉट करें, लेस का बायकॉट करें, नेस्ले का बायकॉट करें, टोफीना का बायकॉट करें। हम क्यों नहीं कर सकते? हम इनके बगैर आप लोगों के घर में बच्चे आपने ऐसी कौन सी नींद की गोलियां खा ली है जिसकी वजह से आप इतना गहरी नींद में सो गए कि आप लोगों को होश ही नहीं रहा, या आपके घर ऐसे कौन से सीमेंट और बच्चे से बना दिए गए कि वहाँ की बमबारी आपके घरों तक आवाज नहीं पहुँच पा रही है, उनके बच्चे मर रहे हैं। आप लोगों के अंदर इतना भी ज़मीन बाकी नहीं रहा है कि उनके बच्चों के लिए बोल जाए, उनकी औरतों के लिए बोल जाए। खुदारा अपने आप को जगाए। आप लोगों के ज़मीन हराम खा खा के मर चुके, तो खुदारा ऐसे रास्ते खोल दे कि आवाम निकल जाए। अगर ये सिर्फ एक पैगाम है, तुम जितनी सलाहुद्दीन मारोगे, तुम
घरों से निकलना चाहिए। क्यों हम लोग अपने घरों में बैठे हैं सिर्फ स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं? उन बच्चों पे जुल्म होता नहीं है, बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों हमें रोने नहीं आ रहे? जब हमारे बच्चों के आगे आएगा तब रोएंगे, तब कैसे छोड़ेंगे हम, तब छोड़ेंगे? मेरा तो सिर्फ सवाल ये है कि लोग सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे, कब आएंगे? हम मानते हैं कि हम मईशत में दबे हुए हैं, हम गुर्बत में दबे हुए हैं, हम लाचार हैं, बेबस हैं, लेकिन इतना तो हम अपने खर्चे पे कर ही सकते हैं कि रोडों पे निकले, आवाज तो उठा ही सकते हैं, चीजों का बाइकआउट तो कर ही सकते हैं। अल्लाह रहम फरमाए हम पर। तो वो एक माँ बदुआएं अल्लाह अरबों को बर्बाद करने में दूसरे सलाम अरबों की शफाअत मत करिएगा। इतनी देर लगी कि फलस्तीन के मुसलमान नहीं बदुआ करते कि मुसलमानों की भी शफाअत मत कीजिएगा और पाकिस्तान के मुसलमानों की भी शफाअत मत कीजिएगा। इस तरह से हम अपने हुकूक को दिखाएंगे तो से हम उनके सामने खड़े होंगे कि मतलब किसी चीज को अवॉइड ही नहीं कर पा रहे, किसी चीज को इग्नोर नहीं कर पा रहे। मतलब कोई हालत नहीं है हम लोगों की कि रैलियां निकालना तो